अगला टॉपिक है हमारा वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसमें क्या है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है और उसके जो अन्य एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, अणु के मध्य परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर मॉलिक्यूल की ज्यामितीय स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर उस पर निर्भर करती है, उसकी संरचना उसी पर निर्भर करती है। किस किस पे? अणु के मध्य और परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड पेयर की संख्या पर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब इसमें एक चीज़ ये नहीं देखेंगे, हमको ये देखना है, इसमें जब कोई सेंटर मॉलिक्यूल होता है, उस सेंटर मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 3 प्रकार के रिपल्सन फोर्स लगते हैं। एक लोन पेयर रिपल्सन कहलाता है। एलपी का मतलब होता है लोन पेयर रिपल्सन। और एक कहलाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और एक कहलाता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये 3 प्रकार के रिपल्सन उन इलेक्ट्रॉन्स के मध्य में लगते हैं, और जहां ये रिपल्सन मिनिमाइज हो जाते हैं जाकर के, वही उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, अभी अगले टॉपिक में हम हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद पढ़ाएंगे, तो उसमें क्लियर करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, संकरण उसके स्ट्रक्चर्स को बताती है। उसमें ये कहा जाता है कि जो मॉलिक्यूल जिसमें sp3 संकरण होता है उसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जैसा आपने मीथेन में हाई स्कूल में पढ़ा होगा। उसकी स्ट्रक्चर समचतुष्फलकीय होती है और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और उसमें sp3 संकरण होता है। जब हम ये देखते हैं कि अमोनिया और H2O, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि अमोनिया और जो जल है, अमोनिया और जल, तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर और जल में ऑक्सीजन पर, इन सब दोनों का संकरण sp3 होता है। इधर अमोनिया में नाइट्रोजन पर sp3 संकरण होता है और जल में O पर sp3 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक हम BSPR थ्योरी के अनुसार ही समझाते हैं। कैसे? अब आप यहाँ समझेंगे, जैसे नाइट्रोजन है तो बाहरी कोश में 5 होते हैं, तो 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है लोन पेयर कहलाता है। लोन पेयर, इस पेयर में है ना, बॉन्ड नहीं बना रहा, इसलिए लोन, 2 जोड़े हैं तो पेयर हो गया, और लोन पेयर बॉन्ड कहलाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बीच में, भाई जब पिछली बार समझाया था, जब साझा करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड पेयर कहलाएंगे और ये वाले। तो इसमें 2 प्रकार के रिपल्सन लग रहे हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। तो आप इसके हिसाब से देखें, ये वाला तो लग ही नहीं रहा, अब ये दोनों लग रहे हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इसके कारण इसकी जो एक्चुअल में, अब चूंकि ये रिपल्सन अधिक है और ये वाला रिपल्सन कम है, तो ये मिनिमाइज 107 डिग्री पर जाकर के मिनिमाइज होते हैं, और इनकी जो आकृति है फिर वो चेंज हो जाती है। जब कोड चेंज होगा तो इनकी ज्योमेट्री भी चेंज होगी, और इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल हो जाती है, पिरामिडी आकार की होती है, जैसे आपके सामने दिख रही है। किसके कारण होती है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड। लेकिन ये रिपल्सन, ये दोनों रिपल्सन जहां मिनिमाइज हो जाते हैं, तो ये मिनिमाइज कैसे होंगे? क्योंकि ये रिपल्सन इधर से, ये वाला रिपल्सन इसकी अपेक्षा अधिक है, ये वाला रिपल्सन इस रिपल्सन की अपेक्षा अधिक है। तो एंगल जो 109 डिग्री था, वो 109 डिग्री इस टाइप से ना होकर के थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाता है, और ये 107 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम वाटर की बात करते हैं, तो यहां देखेंगे तो वाटर में बाहरी कोश में, इसके ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 होते हैं, तो 2 2 4 1 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन एक एक का साझा कर लिया। तो इसमें 2 प्रकार के, तीनों प्रकार के रिपल्सन लग रहे हैं। एक तो लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर हैं, ये रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन। तो इसमें फिर ये देखेंगे कि ये तीनों रिपल्सन जहां मिनिमाइज होंगे वही इसकी आकृति होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में लगता है, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एंगल और घट जाता है और 104.5 डिग्री रह जाता है।
तो 104.5 डिग्री रह जाता है और इसकी आकृति वी शेप हो जाती है। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें संकरण तो sp3 है, लेकिन स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। तो उसके पीछे आपको यही लॉजिक बताना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू BSPR थ्योरी लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये तीनों रिपल्सन फोर्स जहां मिनिमाइज हो जाते हैं वही उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये तीनों बल यहाँ पर इनका इसमें 107 डिग्री पर मिनिमाइज होते हैं अमोनिया में, तो इसलिए इसकी आकृति हम जो है वो पिरामिडल हो जाती है, और इसमें मिनिमम होते हैं 104.5 डिग्री पर, इसलिए आकृति इसकी वी शेप हो जाती है।